उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर अब राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। 2 दिन से जारी प्रदर्शन पर अब राजनीति के दिग्गज जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं। युवाओं के बहाने जैसे ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा तो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य पलटवार करने में पीछे नहीं रहे। छात्रों के प्रदर्शन को चुनावी रंग देने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भला कहां रुकने वाली थी, कांग्रेस कहां रुकने वाली थी। उन्होंने भी सरकार के खिलाफ कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आपको बताते हैं कि इन राजनेताओं ने छात्रों के प्रदर्शन के बहाने अपनी अपनी राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसे दी हैं और कैसे इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है और प्रयागराज की सड़कों पर छात्रों के प्रदर्शन की क्या बड़ी वजह है। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक प्री परीक्षा जो है और आरओ और एआरओ 2024 की जो प्री परीक्षा है उसको 2 दिन कराने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्र इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। सोमवार 11 नवंबर से सुबह से ही सड़कों पर प्रतियोगी जो छात्र हैं वो आयोग के बाहर धरने पर बैठे। 2 के बजाय 1 पाली में 1 दिन परीक्षा कराए जाने की मांग लगातार इन छात्रों की है। प्रतियोगियों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची, पीएससी के जवान पहुंचे, आरएफ के जवान पहुंचे, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बावजूद छात्र अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। आयोग जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, आवागमन रोक दिया गया, छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है वो 7 और 8 दिसंबर को उसका नोटिफिकेशन आया है जिस दिन वो परीक्षा होगी, और आरओ और एआरओ की जो प्री परीक्षा है वो 22 और 23 दिसंबर को होगी। इस 2 दिवसीय परीक्षा के निर्णय और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब तक आयोग 1 दिवसीय परीक्षा कराने का नोटिस नहीं निकालता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मामले को देखते हुए यूपी प्रशासन ने छात्रों से बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की बात कही। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के सचिव अशोक कुमार समेत कुछ अन्य अधिकारियों ने आंदोलनरत छात्रों के बीच जाकर उनसे बातचीत की कोशिश की। आयोग के गेट नंबर 2 पर आकर अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की थी। उनकी तरफ से कहा गया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है। स्टूडेंट्स से कहा गया कि नकल को रोकने के लिए अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की बात से सहमत नहीं हुए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो जो नोटिस निकाले हैं उसको गो बैक करें और न्यू नोटिफिकेशन मेरे हम लोग को निकालें। हम यही चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन। हमारा एक ही नारा, एक ही नाम, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम। कल हमारे डीएम साहब बाहर निकले थे और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन कर दिया उसे नहीं बदलेंगे, लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके 1 डे 1 शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। उन्हें अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। हम यहाँ से नोटिस लेकर के ही जाएंगे। जब तक वह नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक हमारा यह नारा चलता रहेगा। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को राजनीतिक रंग कैसे और क्यों मिला, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल छात्रों का विरोध प्रदर्शन जैसे ही उग्र हुआ वैसे ही इसे शांत कराने के लिए यूपी पुलिस की लाठी चल गई, यानी उन्हें लाठियों का सहारा लेना पड़ा क्योंकि छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े थे। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में कूद गए और यहीं से शुरू होती है राजनीति। अखिलेश यादव मैदान में कूदे, लगातार छात्रों के बहाने वो बीजेपी को घेरने में जुट गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को निंदनीय बताया, बीजेपी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने लिखा कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इलाहाबाद में यूपी पीसीएस में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की है उसमें भ्रष्ट बीजेपी सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। अगले पोस्ट में अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और बीजेपी राज्य में अभ्यर्थियों के हिस्से में तनाव आया है। उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव तो पूरे देश में एक साथ करवा सकते हैं लेकिन प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा सकते। उनका कहना है कि बीजेपी के ढोंग का भांडाफोड़ हो गया है। सपा अध्यक्ष कहते दिखाई पड़े कि छात्र अब बीजेपी को पसंद नहीं करते। ऐसे ही उन्होंने कई पोस्ट डाले।
और राजनीति यहीं से शुरू हुई। इधर मायावती ने भी पोस्ट कर दी और सरकार पर सवाल उठा लिए। आजकल सोशल मीडिया एक दूसरे पर कटाक्ष वार करने का बड़ा माध्यम है, यही सहारा मायावती ने भी लिया। उन्होंने लिखा कि यूपी पीसीएस की पीसीएस और आरओ एआरओ की प्री परीक्षा एक साथ न करा पाने से छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई की खबर व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। सवाल उठाया कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस जैसी प्रमुख परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अधिकारी तमाम जो हैं वो धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश में लगे हैं। इधर डीएम रविंद्र कुमार और सीपी तरुण गाबा पहुंचे थे आयोग के बाहर। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से धरना स्थल पर प्रदर्शन किए जाने का अनुरोध किया, लेकिन अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के सामने से हटने को तैयार नहीं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीसीएस जो 2024 की प्री परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा है वो एक दिन में ही की जाए। इधर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। मायावती और अखिलेश के बाद प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, जयराम रमेश कांग्रेस से कहते दिखाई पड़े। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों की बातें सुनी जानी चाहिए, यह बात कांग्रेस की तरफ से आई। जयराम रमेश ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी युवाओं की आवाज को इस तरह से दबाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी नौकरी की मांग करने या भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने की आवाज जो थी उसे भी कुचलने का प्रयास हुआ। कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय गारंटी के तहत युवाओं की इन्हीं समस्याओं को समझते हुए ठोस पहल करने की बात कही है। इसके तहत हमने 30 लाख सरकारी पदों को तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति और नौकरी कैलेंडर के माध्यम से समयबद्ध भर्ती समेत 5 वादे किए हैं। यह बयान कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की तरफ से आया। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान आ गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से ज्यादा दिन का समय प्राइवेट संस्थानों को सेंटर बनाने, मानक प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने जो चिंताएं जाहिर की थी वो सारी महत्वपूर्ण है। छात्र चाहते हैं कि एग्जाम बिना किसी धांधली के पारदर्शी तरीके से हो, जिससे उनकी मेहनत और का फल मिले और भविष्य सुरक्षित रहे। छात्रों की मांगों को अधिकारी गंभीरता से सुने और इनका समाधान निकालें। डिप्टी सीएम आगे कहते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने 2017 में भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। अब सवाल चारों तरफ से होने लगे तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा लिखा, ऐसी पोस्ट की और जवाब दिया। इधर आयोग का जो तर्क है वो भी चर्चा का विषय है। आयोग का कहना है कि उसके पास सीमित केंद्र हैं। केवल 41 जिलों में सरकारी स्कूलों में ये एग्जाम कराया जा सकता है। परीक्षाओं को नकल विहीन और छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की गड़बड़ियां जो हो उसकी कोई संभावना ना हो। पूर्व में दूर दराज के परीक्षा केंद्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियां संज्ञान में आई थी, जिसे खत्म करने के लिए इन केंद्रों को हटाया गया है और सिर्फ 41 केंद्र बनाए गए। अब छात्र, उसके बाद उसका राजनीतिकरण, उसके बाद प्रशासनिक अमले की उनसे बातचीत, उसके बाद लगातार अधिकारियों की तरफ से मनाने की कोशिश और उसके बाद आयोग का अपना जवाब। फिलहाल अभी तक तो इस पूरे मामले में यही अपडेट है, लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरीके से इस पर बयानबाजी हो रही है, निश्चित तौर पर छात्रों का यह मुद्दा हाथों हाथ चुनावी माहौल में उठा लिया गया है और यह इतने जल्दी शांत होने वाला नहीं है, यह तय बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।